कल का मैच जो कलकत्ता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच में हुआ, उसमें आप देखें कलकत्ता ने जो बजाया हैदराबाद को, जो बत्ती बनाई उनकी, जो लेटाया, जो हराया उनको, तो इसके बाद में भी अगर हैदराबाद को समझ नहीं आ रहा है, इसके बाद में भी हैदराबाद अपने इंटेंट में चेंज नहीं कर रहा है, हैदराबाद की प्लानिंग नहीं कर रहा है, तो उनसे बददिमाग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लास्ट 3 मैच में आप देखेंगे हैदराबाद का क्या हाल हुआ है। मतलब जिसके साथ खेले उसी ने बजाया। जो ये मतलब वही बात है ना, आप 300 बनाने जाओगे आपसे 150 नहीं बनेंगे, वही हो रहा है। और क्या हो रहा है आप देखें ना, 300 बनाने जाओगे वहां पे 150 नहीं बनेंगे, फिर भाई उस इंटेंट से खेलोगे तो आप इंटेंट देखें ना अपना। उसमें तुक्के लग सकते हैं, 5 मैच में से एक लग गया, वो पहला मैच का लग गया, उसके बाद 3 में क्या हुआ, आपकी बत्ती बनी ना, जो आया वो बजा के गया आपको। वही आप डिफरेंस देखेंगे। चलो एक बात बताओ, केकेआर की जैसे पहले बैटिंग आई, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग चूज किया पेट कमिंस ने, और ऑलमोस्ट T20 मैच में सभी कप्तान यही कर रहे हैं, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग की उन्होंने, बॉलिंग की अगर मैं पहले बात करूं तो उन्होंने 2 विकेट लिए स्टार्टिंग में, सुनील नारायण को जल्दी आउट कर लिया, और क्विंटन डिकॉक भी कुछ कर नहीं पाए। वो तो एक मैच में राजस्थान वाले में चले, उसके बाद में आप पता नहीं कहाँ चलेंगे वो तो वही जाने। उसके बाद में कुछ ऐसा उनके बल्ले से निकल के आया नहीं। वो एक पारी जरूर आई थी 75+ रन की, उसके अलावा कुछ अभी तक तो निकल के आया नहीं। पर अब वही बात करें, उनके 2 विकेट जल्दी गए। उसके बाद में उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने की पार्टनरशिप, राणे और रघुवंशी ने की ना, अनिकेत रघुवंशी ने, राणे और रघुवंशी ने पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की तो कितने रनों की पार्टनरशिप की, कम से कम 52 रन रघुवंशी ने मारे, 32 बॉल में 50 रन, उनकी 50 भी आई, रन भी आए, आपकी भी मारी। राणे ने भी 27 बॉल में 38 रन किए, तो पार्टनरशिप हुई 88 रन की, थोड़ा प्रेशर कम हुआ। उसके बाद में वो दोनों आउट हुए, तो उसके बाद में क्या हुआ वो भी देखें आप। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने पार्टनरशिप की। तो जहां एक बार लग रहा था कि 175 या 180 के पास स्कोर जाएगा, वो 200 के पास गया। वो किस लिए गया, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया, टीम की जरूरत के लिए खेला, अपना टाइम लिया, फिर सेट हुए, फिर मारा आपको, फिर ऐसा मारा कि लेटा दिया आपको। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब 15 ओवर के बाद में आप देखेंगे, किसी भी ओवर में मतलब 13-14 रन से कम नहीं आए 15 ओवर के बाद में। वही मतलब वेंकटेश अय्यर ने 29 बॉल में 60 मारी, 200+ की स्ट्राइक रेट से। रिंकू सिंह ने उनका अच्छा साथ दिया, 17 बॉल में 32, 180+ की स्ट्राइक रेट से। तो वो पार्टनरशिप हुई ना उनकी, वो आप में कहाँ दिखाई देती है बताइए। कोई भी बंदा उस हिसाब से खेलता ही नहीं है। टीम की जरूरत के लिए कोई लग रहा है कि टाइम लेके अपना इनिंग बिल्ड करना करेगा, या कोई टीम की जरूरत के लिए खेल रहा है, वैसा कुछ नहीं है हैदराबाद की बैटिंग में। जो फिर वेंकटेश अय्यर पे मतलब जो तनकीद हो रही थी उनके ऊपर, जो लोग जो मुंह में वो बोले जा रहे थे, उन्होंने कल बताया फिर कैसे होती है पावर हिटिंग, जो उन्होंने कल बजाई बाद में हैदराबाद के बॉलर की। लास्ट में तो 15 ओवर के बाद में तो फुल तबाही की उन्होंने, हर बॉल को बाहर मारा है, हर बॉल को। जो पेट कमिंस वाला 19 या 18 ओवर था, उसमें जो पकड़ के उन्होंने धोया है, 4-6-6-4-2 ऐसे करके, मतलब 21-22 रन आए उस ओवर में। मतलब लास्ट के जो 5 ओवर है उसमें किसी भी ओवर में 14-15 रन से कम नहीं है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 21 है, ऐसा करके 200 का उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया। ऐसा नहीं बोलता कि मैं हैदराबाद उसको चेस नहीं कर सकती, पर जो उनका माइंडसेट है, ठीक है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है। कॉन्फिडेंस अलग चीज है, पर ओवर कॉन्फिडेंस वही, जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है वही तो आपके ऊपर बैकफायर किया। कोई किसने भाई आपको लिख के दिया है कि इसी इंटेंट से खेलो, 300 ही बनाओ, 300 से ही जीतोगे, मतलब क्या है, कौन सी मतलब क्या दिक्कत है, कौन अगर 300 नहीं बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब बताइए ना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो पेट कमिंस से भैया इसी इंटेंट से खेलोगे तो आप 14 मैच में से 1-2 मैच जरूर जीत जाओगे, बाकी ये तुक्का लगने वाला नहीं है। और जो आपकी अभी हालत है, आप तो एकदम तले लग गए हो, एकदम नीचे लग गए हो, 10 नंबर पे हो आप। कल कितने रनों से आपने मैच हारा, 80 रन से, 200 का टारगेट था, 80 रन से हारा। तो T20 में 80 रन से हारना, ये तो ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच आप हारे हो। टेस्ट मैच में इतना डिफरेंस होता है, ऑल आउट हो गए आप, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए, तो क्या फायदा ऐसा इंटेंट का, टीम को ही नहीं जिता पाए, टीम को नहीं जिता पाए, वो इंटेंट कुछ ही काम का नहीं है, उसको मतलब डाल लो आप, वो कुछ काम का नहीं है। बताओ क्या काम का है वो, टीम को ना जिता पाए, टीम को आगे ना लेके जाए, वो इंटेंट साला क्या काम का, बताओ आप। तो वहीं आप बॉलिंग में देखेंगे, कोई इकोनॉमिकल जो रहे, आपने मेंडिस को खिलाया, उसने 1 ओवर डाला, 4 रन दिए, 1 विकेट लिया, वो साला इधर उधर हो रहा है, अंपायर उससे परेशान हो गया। कभी वो लेफ्टी को इधर से करवाता है, राइट आर्म डॉग्स, राइटी को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है, पर आपने उसको 1 ही ओवर डालने दिया। क्या मतलब, क्या मसला होगा, उसने क्या बोला कि मेरे से बॉल नहीं होगी, अंपायर ने आपको मना कर दिया भाई मेरे को परेशान कर रहा है, कभी इधर होने के लिए बोल रहा है, क्या मसला होगा, उसको ओवर क्यों नहीं दिया आपने। 1 ओवर 4 रन देके 1 विकेट ले रहा बंदा, उसको आपने अलग एक भी ओवर नहीं दिया। उसके बाद में कहाँ ओवर दिया, शमी ने जरूर 1 विकेट दिया, इकोनॉमिकल रहे, 29 रन दिया आई थिंक। उसके बाद में हर्षल पटेल पेट कमिंस को तो पूरा मतलब मन लगा के मारा है, और एक जो अंसारी थे, जान अंसारी, उन्होंने भी इकोनॉमिकल रहे, 3 या 4 ओवर डाले, 25 रन देके 1 विकेट उन्होंने भी लिया। बाकी जहां से कुछ निकल के आना चाहिए वहां से कुछ निकल के आ ही नहीं रहा। पेट कमिंस हर्षल पटेल, पेट कमिंस जरूर विकेट लिया, पर वो कहाँ, 45 रन पड़े उनको। हर्षल पटेल को कोई 10 की प्लस की इकोनॉमी से पड़े 44 रन। तो क्या हुआ, बॉलिंग भी आपकी मतलब जो देखी जाए तो नाम तो बड़े बड़े हैं, पेट कमिंस हुए, पर कहाँ ना कैप्टनसी दिखाई दे रही है। कैप्टनसी की बात नहीं, देखो जो ये इंटेंट से आप खेल रहे, इस इंटेंट से तो भैया नहीं जीता जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 14 में से
2-3 मैच का तुक्का लग सकता है आपका। बाकी आप चाहें कि हम जीत जाएंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, तो 1-2 मैच में हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं होगा, ये बात मैं लिख के देता हूँ। वहीं आप देखेंगे तो पेट कमिंस भैया ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं है, ये आईपीएल है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है और इंडियन इम्पॉसिबल प्रीमियर लीग है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप बाद में कम बैक कर लेंगे, हम 5 कंटिन्यू जीत जाएंगे, 6 कंटिन्यू जीत जाएंगे, वो बड़ा मुश्किल है भैया। सब कम्पिटेटिव टीम है, इस बार सब हार्ड आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि हम लास्ट में कुछ कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ होने वाला है नहीं बाद में। क्यों नहीं होने वाला है? क्यों? एक तो आप मैच की बत्ती जो बनी, रन रेट की भी आपकी बत्ती बन गई, और वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि रन रेट क्या, मतलब कोई नहीं देख रहा अभी रन रेट की तरफ। पर जो लास्ट में जब क्वालिफाई की, प्ले ऑफ में जाने की बात आई, तब बड़े मैटर करते हैं भाई, वो एक एक पॉइंट मैटर करता है। तो आपकी रन रेट भी कल गई, आप भी नीचे लग गए। अगर आगे आपने ये इंटेंट चेंज नहीं किया तो फिर तो बर्बाद समझो आप। वो काव्या मरन अलग परेशान है भाई, वो भी हाथ जोड़ती है, तुम 300 छोड़ो, मैच जिताओ, 300 नहीं चाहिए मुझे, मैच की तो बत्ती मत बनाओ कम से कम। पर केकेआर भी, जो रिंकू सिंह भी इतने दिन से जो उनसे निकल के आना चाहिए वो निकल के आ नहीं रहा था। उन्होंने रोहित शर्मा से बैट लिया, फिर आज हैदराबाद में डाला, या आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ तुम्हें उसको, क्योंकि उनसे भी रन नहीं आ रहे थे, वेंकटेश अय्यर से भी रन नहीं आ रहे थे। तो कल दोनों ने, उन्होंने अच्छा मारा, अच्छी अपनी, जो वेंकटेश अय्यर ने तो कल जो मारा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जहां तक मुझे लगता है रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की पार्टनरशिप, और उसके बाद में जो उन्होंने वापस बैक फायर किया हर बॉल को, मतलब जो शॉट मारे वेंकटेश अय्यर ने बड़े कमाल थे, मिड ऑफ की तरफ, मिड विकेट की तरफ, वो डाउन द ग्राउंड, चारों तरफ उन्होंने छक्के दिखाए आपको कल। इतना मारा कि आपको छक्का बना दिया कल उन्होंने। वही मारा ना वेंकटेश, स्टार्टिंग में आप देखें, मतलब नॉर्मली उन्होंने 15 ओवर के बाद में मारना स्टार्ट किया, पहले उन्होंने 3-4 ओवर टाइम लिया अपना, दोनों खिलाड़ियों ने पार्टनरशिप बनाई, फिर जो मारा। रिंकू सिंह ने कल चौकों में बात करी, आज मैं छक्के नहीं मारूंगा, छक्के वेंकटेश अय्यर मारेंगे, मैं चौके मारता हूँ तुम्हारे। उन्होंने भी 17 बॉल में 32 रन बनाए, उनसे भी कुछ ना कुछ निकल गया है। वेंकटेश अय्यर ने तो मारा ही मारा आपको, 29 बॉल पे 60 रन मारे, 200+ की टाइल, उन्होंने धोया तुमको, मारा नहीं धोया, वो भी बिना डिटर्जेंट के, जो धोया तुमको कल उन्होंने। इतना बड़े मार्जिन से देखो, T20 में हार मतलब वो हजम नहीं होती ना। T20 में तो वही 10 रन से हार गए, 15 रन से हार गए, बस वो ठीक है, ये 1-2 विकेट वैसे हार गए। पर 80+ रन से आप हारोगे, कहाँ कोई चल पाया बताओ आप। अब उसमें ट्रेविस टुल्ले की बात करते हैं हम, पहली बॉल पे 4 रन आया, दूसरी बॉल देखो, सामने वाली टीम भी तो प्लानिंग से आती है ना, वो भी तो टीम है ना, वो गांडू थोड़ी है, उनको पता चल गया ये इसी हिसाब से खेलेंगे, वो आपको बॉल ही, मतलब उनका तो माइंड सेट है कि उनको खिलाओ, ये अपने आप आउट हो जाएंगे। मतलब जहां तक आप मानोगे तो आप, मतलब बॉलर को ज्यादा मदद, मतलब कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता आपकी आउट करने के लिए, क्योंकि आप खुद अपने आप अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, ईशान किशन सिर्फ भाई पहले मैच के लिए आया था क्या, उसके बाद में ज्यादा बैठ जाता, उसके बाद किया क्या काम, टीम की बत्ती बनाई है, अपना कुछ 3 इनिंग में आप फ्लॉप है। अभिषेक शर्मा कि चारों तरफ ये है, वो है, फलान है, ढिमका, क्या हुआ, कुछ निकल के नहीं आया अभी तक। अब कब निकल गया है वो तो वो जाने। ट्रेविस टुल्ला भी नहीं चल रहा है। फिर एनकेआर को भी पता नहीं क्या हो गया इस मैच में, ना तो उनकी अच्छी फील्डिंग दिखाई दी, फील्डिंग में भी वो, मतलब क्या मसला, कोई घर की दिक्कत है भाई क्या, मतलब कोई डिप्रेशन है, कुछ क्या है बताओ ना। ना तो आप फील्डिंग में आज एक्टिव लगे, फिर बैटिंग में भी आप रसल को केस थमा के चले गए यार, क्या है, रसल को केस थमा के चले गए, थोड़ा और स्ट्रेट मार देते वो चौका हो जाता, 4 रन हो जाता। पर क्या बताएं, उसके बाद में हेनरी क्लासन लगे अच्छे, पर उनको भी बाद में वैभव बरोड़ा ने जो बॉलिंग की कल, तो केकेआर के सामने तो जहाँ तक टुल्ला भी मतलब फेल जा रहा है और हैदराबाद भी फेल ही जा रही है। पिछले जो सीजन उसमें भी आपको केकेआर ने मारा था लास्ट फाइनल, आज भी उन्होंने लगा कि आप कुछ करेंगे, आज बदला लेंगे या कुछ अच्छा, बदला तो एक अलग बात है, सोचा अच्छा गेम देखने को मिला, वैसा कुछ मिला नहीं, एक तरफा ही मारा आपको, कहीं आप दिखे नहीं, कहीं ना कोई फाइट थी उसमें, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो आपकी ही गलती है, क्योंकि जो आप माइंडसेट लेके चल रहे हैं उसमें तो भैया 1-2 नैया पार हो सकती है, बाकी आप मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे इस हिसाब से, ये तो मैं लिख के देता हूँ। इस यूनाइटेड से खेलोगे तो मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाओगे भैया।
आपकी इतनी चर्चा होती है चारों तरफ कि हाँ ये कोई टीम है, सॉरी, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस तो निकल के आ नहीं रहा है। पर जो वैभव वरुणा ने बॉलिंग की, 4 ओवर 29 रन दिए, 3 विकेट उखाड़े, वो भी ऐसा नहीं है कि ट्रेविस टुल्ला को आउट किया, फिर ईशान किशन को, उसके बाद में हेनरी क्लासन को। हर्षित राणा भी इकोनॉमिकल रहे, पर विकेट उनके नाम एक ही आ पाई, अभिषेक शर्मा ही, हाँ, तो स्लिप में उनका कैच गया। अरे भाई थोड़ा टाइम ले लो यार, सॉफ्ट हैंड से खेलो, 1-2 ओवर देख लो, उसके बाद में मारो। आपके पास एबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास एबिलिटी नहीं है या आप मार नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, वो हमको सब पता है, आप मार भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अभी जिस हिसाब से खेल रहे हो वो काम सिर्फ मरवाने वाले हैं, मारने वाले नहीं है। अभी जो काम आपके चल रहे हैं, जो आप काम चला रहे हो, उसमें आपको बस मरवाना ही, वही मरवाने वाला ही काम है, मारने वाला काम दिखाई नहीं दे रहा। फिर ईशान किशन भी अपना विकेट फेंक के चले गए, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जो रहाणे ने बाद में ईशान किशन का उछल के कैच पकड़ा, वो अलग कॉन्फिडेंस में था भाई, उसको भी मतलब उसके ऊपर भी प्रेशर है, वो भी कैप्टन है। वो एक मैच में कभी वो किसी के नीचे, अगले दूसरे मैच में वो किसी को अपने नीचे ले ले रहे हैं, तो ऐसे करके उनका काम कुल मिला के तो ठीक ही चल रहा है। अभी रन रेट भी प्लस में, 2 मैच हारे उन्होंने पर 2 जीते, तो उनका काम तो कुल मिला के ठीक है, एवरेज पे चल रहा है, कोई बात नहीं। पर जो हैदराबाद का भी हाल हुआ है, 4 मैच खेले, 3 में आप केएल लग गए, 1 जीते हो। अब सन को वापस राइज करो, वरना ये सेट तो दूसरी टीम वाले कर ही देंगे आपको, ऐसा सेट करेंगे फिर आप कभी हिल नहीं पाओगे। हाँ, इस सीजन तो नहीं हिल पाओगे फिर, जो आपको सेट करेंगे। तो आप अपना गेम प्लान चेंज कीजिए, कुछ अच्छा, मतलब T20 गेम वो नहीं है कि आप पहली बॉल से मारना स्टार्ट करो, ठीक है मारो अच्छा, पर एक इनिंग सेट होने के बाद में, कॉन्फिडेंस आने के बाद में, प्लेयर आप सब अच्छे हैं, प्लेयर को मैं नहीं बोल रहा कि कोई घटिया है या ये, आपकी ऑन द पेपर अच्छी टीम है। बॉलिंग से भी अगर आप जितना देखें तो उतना आपसे कुछ निकल के आ नहीं रहा है, तो फिर भी ठीक है, आप बैटिंग पे रिलाई करते हैं ज़्यादा, या तो फिर बैटिंग करें पहले, ऐसा स्कोर देंगे कि साला सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, भैया ये चेस कैसे होगा, ये चेस होगा भी तो 1-2 विकेट कहीं आप ले लें, तो फिर वो फर्क इतना आ जाएगा, वो चेस करना नामुमकिन हो जाए। या तो वो करें, फिर वो भी हर मैच में तो नहीं होगा ना, आप हर मैच में चाहेंगे 250 मार दे तो वो तो नहीं मारेंगे, सामने वाली टीम भी कुछ ना कुछ अपने पास लेके आ रही है, वो थोड़ी कोई किसी को भी उठा के खिला ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, उनके पास भी खिलाड़ी है, उनके पास भी बॉलर है। तो आप देखें, अपना गेम प्लान चेंज करें और अगले मैच में कमबैक करें, अपना सन को राइज करें, वरना ऐसा सेट होगा आपका सन कि फिर कभी राइज होने के लायक नहीं रहोगे आप, इस सीजन तो नहीं रहोगे जहाँ तक मुझे लगता है। बहरहाल केकेआर की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम आज इस मैच में, जो उन्होंने आज कमबैक किया। पिछले मैच में उनको भी अपसेट मिला, वो भी बड़ी जिल्लत भरी हार से हार के आए, ना पूरी ओवर खेल पाए, 116 पे ऑल आउट हो गए बॉम्बे के सामने, ना बैटिंग से उनके पास भी कुछ निकल गया है, ना बॉलिंग में निकल गया है। पर जो आज कल निकल गया है, कल के मैच में, तो वो तो ऐसा निकल गया है, फिर कोई दिखा नहीं, फिर तो कोई दिखा नहीं हैदराबाद, क्योंकि वो तो जो मुंबई ने उनको जैसे मारा था केकेआर ने, उन्होंने वैसा सेम टू सेम वहाँ से कॉपी किया, इधर सनराइजर्स पे पेस्ट किया कि रुको आज हम तुमको मारते हैं। उन्होंने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके ऐसा मारा आपको, ऐसा मारा कि आप कहीं के लायक छोड़ा नहीं आपको। अरे मतलब अगला मैच आपका है तो किस मुंह से जाओगे भाई, कुछ करो वहाँ पे जाके, कुछ ऐसा करो कि वापस लोगों को उम्मीदें हों, वरना तो वही एक था कि हाँ हैदराबाद का मैच कब होगा, हैदराबाद का मैच कब होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद का मैच तो क्या ही होगा, फिर मैच तो कहीं कर नहीं पा रहे हैं आप, एक तरफा ही हो रहा है सब, मैच तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ अभी एक तरफा हो रहा है। तो गेम प्लान में चेंज करें, एक अलग माइंडसेट से आएँ, ज़रूरी नहीं कि हर मैच में आप 250 प्लस ही बनाएं, 300 ही बनाएं, आप 200 पे भी जीत सकते हैं, 180 पे भी जीत सकते हैं। वो पिच की कंडीशन टीम की ज़रूरत के हिसाब से प्लेयर खेलेंगे तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो इस इंटेंट से खेलेंगे तो फिर तो भैया जीतना मुझे तो मुश्किल लग रहा है, 1-2 मैच में तुक्के लगेंगे, बाकी आपका नामुमकिन है। ठीक है, कल आज का मैच लखनऊ और मुंबई के बीच में, ऋषभ पंत भी बड़े प्रेशर में, उनको भी जीतना जरूरी है। पर मुंबई भी 3 मैच में से 1 जीता है, 2 हारे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हार्ड आएंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है पिछले मैच का वो भी एक अलग लेवल पे, वो भी अब सबको बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखें क्या होता है आज के मैच में।